बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें माता पिता का महत्व बताया गया है, उनकी श्रेष्ठता को बताया गया है। लेकिन क्या आज का मानव वाकई श्रेष्ठ है? क्या एक माँ बाप के रूप में श्रेष्ठ है? कितना श्रेष्ठ है? मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह गया है। हमारे वेद पुराण, पूजा पाठ, कुछ भी बोलो, उसमें जो है जब लास्ट में कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, और इसी शब्दों को लेकर जो है हर कोई उसकी व्याख्या दे रहे हैं कि तुम्हें माँ और बाप भी तुम ही हो, यानी ईश्वर से बड़े हो। यही बताया गया ना कि माँ बाप ईश्वर से बड़े हैं। लेकिन कौन से माँ बाप ईश्वर से बड़े हैं, इसे किसी ने व्याख्या नहीं दी है, सही ढंग से नहीं बताया है कि कौन से माँ बाप को जो है ईश्वर से बड़ा माना गया है। क्या पैदा करना ही ईश्वर है? पैदा तो हर प्राणी कर रहा है, हर जीव अपनी जैसे जीव को उत्पन्न कर रहा है। तो फिर एक मनुष्य के माँ बाप को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? प्रश्न यही है कि एक मनुष्य रूपी माँ बाप को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसका कारण इसलिए है कि केवल तुम्हें वह माता पिता तुम्हें वह नहीं है, च पिता तुम्हें वह नहीं है, उससे भी आगे कहा गया है तुम्हें वह बंधु सखा तुम्हें वह विद्याधरणम तुम्हें वह सर्वम ममदेव देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी शतम नमामि। इस पूरे अर्थ को जो है उन्होंने हटा के केवल एक माँ और बाप को ही श्रेष्ठता दी है। इन सबको महत्व दिया गया है, माँ बाप भाई बहन गुरु, और तब कहा है कि तुम जो सब जगह विराजमान हो, तुम एक भवानी के रूप में भी हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, एक शिव के रूप में भी हो। तो फिर एक माँ बाप को ही इतनी श्रेष्ठता क्यों दी गई है? वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सही रास्ते पे नहीं दिखा पा रहे हैं, क्या वो श्रेष्ठ माने जाएंगे? क्या वो माँ बाप जो है ऊंचे माने जाएंगे ईश्वर से, जो अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, माँ को श्रेष्ठ क्यों माना? अगर हिंदी में कहूँ तो कहते हैं कि माता जो है एक बच्चे की प्रथम गुरु होती है। अंग्रेजी में कहूँ, किताबों में लिखा हुआ है, कहूँ क्या अंग्रेजी में कहो तो किताबों में लिखा हुआ है कि मदर इज ए फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। क्योंकि आज के समय में जो है हिंदी से ज़्यादा आदमी अंग्रेजी ज़्यादा समझता है, इसलिए उसको बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने हमारी नकल की है, हमारे धर्म को जानकर ही उन्होंने कहा है मदर इज ए फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन कौन सी माँ सब है जो बच्चे की जो है टीचर है, गुरु है? किस माँ को गुरु कहा है? वो माँ जो गलत करने पे भी बच्चे का साथ देती है? नहीं, फर्स्ट टीचर इसलिए कहा है एक माँ जब एक बच्चा जन्म लेता है तो केवल वो जो है दूध का ही पान करता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 महीने का हो, उसके दांत निकलने लगते हैं, मसूड़े जो है उसको जो है काटने की इच्छा होती है। और जब वो दूध पीते पीते पहली बार उसमें राक्षस प्रवृत्ति जो आती है, उस समय की बात कर रही हूँ मैं कि पहली बार वो जो है 4-5 महीनों में माँ का स्तनपान करते करते जो है उसको काटता भी है। और जब वो बच्चा स्तनपान करते हुए माँ के स्तन को काटता है तो माँ जो है थोड़ी देर के लिए अपने छाती से अलग कर देती है, उसे एक दंड देती है कि वो गलत कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद पीता है दूध, तो फिर उसके बाद नहीं करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि गलत किया है। लेकिन फिर जब उसके दांत निकल जाते हैं और दांत निकलने के बाद जो है वो फिर से वही कार्य करता है, माँ के स्तन को काटता है, तो माँ उसको एक थप्पड़ मारती है, फिर वो रोने लगता है।
लेकिन फिर उसके बाद पहला थप्पड़ वो जो है माँ का खाता है। गलत करने पर पहला थप्पड़ बच्चा, कोई भी बच्चा हो, पहले माँ का ही खाता है। सही और गलत का फ़र्क पहले माँ ही दिखाती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु माना गया है। इसीलिए माँ को जो है ईश्वर ने अपने से बड़ा माना है, क्योंकि माँ की संगत में ही बच्चा गलत और सही को सीखता है। वहीं से शुरुआत होती है उसकी, 6-7 महीने से शुरुआत हो जाती है उसकी गलत और सही का मतलब जानने की। उसके बाद माँ थप्पड़ दिखाती है तो वो अपने आप ही अपने कर्म को जो है सही करने लग जाता है, नहीं करता है उस काम को। उसके बाद पिता की बात की जाए, माँ से जो है वो सही और गलत का फ़र्क देता है। दर्द का एहसास उसको होता है कि दर्द किसे बोलते हैं। दया, वहीं से उसके मन में दया भी आनी शुरू होती है, एक नया जीवन का अध्याय शुरू होता है। और पिता से वो जो है, भागवत में एक बहुत अच्छी कहानी है कि जब भगवान छोटे थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने जो है शिवलिंग को अपने मुंह में ले लिया था, छोटा सा पत्थर शिवलिंग का। तो नंद बाबा ने उनके मुंह पे मार के उस शिवलिंग को बाहर निकाला। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने कहा अपने धर्म को समझ, मुंह पे डालने की चीज़ नहीं है, इसे प्रणाम करने की चीज़ है। यहाँ से बाप के कर्म की शुरुआत होती है कि धर्म जो है बाप के द्वारा सिखाया गया। फिर उसके बाद आता है बंधु यानी भाई। भाइयों से वो शेयर करना सीखता है। अंग्रेजी में ही बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा समझ में अंग्रेजी आती है। शेयर करना यानी लेन देन सीखता है भाइयों से। और उसके बाद आते हैं दोस्त, सखा। सखा से क्या सीखता है? जब बच्चा बाहर निकलता है, खेल कूद करता है, तो क्या सीखता है? खेल के नियम सीखता है, नियमों को जानता है। और उसके बाद गुरु का नंबर आता है। गुरु जो है सही दिशा देता है। इन सब का निचोड़, इन सब का जो है निचोड़ गुरु है, और गुरु उसको सही रास्ता दिखाता है। इसलिए ये सब श्रेष्ठ है। केवल माँ बाप ही श्रेष्ठ नहीं है, सब श्रेष्ठ है। सबसे वो कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन माँ से प्रथम ज्ञान सीखता है, बाप से धर्म सीखता है, और गुरु जो है इन सब को सिखाता है, सही दिशा देता है। इसलिए माँ बाप को जो है ईश्वर तुल्य माना गया है, ना कि खाली पैदा करने वाले माँ बाप को ईश्वर तुल्य माना गया है। जो सही और गलत के फ़र्क को बताए वो इसी माँ बाप को ईश्वर माना गया है। बाकी नहीं कि अपने को दर्द हुआ तो बच्चे को थप्पड़ मार दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे को अगर अपना बेटा दर्द दे के आए तो नहीं जी मेरे बेटे को छोड़ दो। दर्द तो दर्द है, चाहे वो माँ को हो दर्द, चाहे भाई को, चाहे बाहर वाले को। इसलिए माँ बाप को श्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भोलेनाथ।